खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से है। तेंदुखेड़ा में इस सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नरसिंहपुर कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह उपस्थित रही। हमारे दबंग इंडिया न्यूज के प्रतिनिधि द्वारा PHV वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण अंचल में फैलाई जा रही अफवाह को लेकर कलेक्टर मैडम से जानकारी ली गई। कलेक्टर रजनी सिंह ने स्पष्ट किया, 14 वर्ष से ऊपर की बच्चियों को ये PHV टीका लगाया जा रहा है, जो बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा। इसमें यदि किसी तरह की भ्रांति या गलत अफवाह किसी के द्वारा फैलाई जाती है तो वो गलत है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी जो गलत अफवाह फैलाएगा। अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए PHV का टीका जरूर लगवाएं और स्वास्थ्य अमले का सहयोग करें। नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह ने जन जन को संदेश दिया। दबंग इंडिया न्यूज के लिए उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत की खास खबर। वर्ष की बच्चियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। आपकी तरफ से एक मैसेज जाए, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि बच्चों को क्यों नहीं लग रहा है। हमने ऑलरेडी मैसेज जारी किया है। HPV जो वैक्सीन है वो बेसिकली जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए है और वो केवल महिलाओं में ही बीमारी होती है, जो गर्भाशय संबंधी बीमारी है, तो इसलिए बच्चों को लगाया जा रहा है। और आज अगर हम देखें, अगर स्टडीज़ देखें तो महिलाओं की मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है जो सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित है और बहुत ही हम कहें घातक बीमारी है महिलाओं के लिए। तो उससे बचाव के लिए, हमारी बच्चियों के बचाव के लिए, जो भविष्य में उनको ना हो, इसके लिए वैक्सीन प्रारंभ की गई है और कोई भ्रांति की बात नहीं है। बहुत सेफ वैक्सीन है, पूरे टेस्ट किए गए हैं, उसके बाद ही लागू की गई है। हमेशा ऐसा होता है जब कोई नई चीज़ आती है तो उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ और ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप स्वयं सोचें कि शासन कोई इस चीज़ अगर ला रहा है, ग्राउंड पे कोई चीज़ प्रारंभ की जा रही है तो उसके पीछे पूरी स्टडीज़ और पूरे टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही लागू होती है। तो कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई खतरा नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है इस वैक्सीन से। जो भी चीज़ें फैलाई जा रही हैं वो निश्चित रूप से मतलब भ्रामक ही हैं। तो हमारा तो आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि क्योंकि वैक्सीन लग रही है तो अपनी जो भी बच्चियां हैं 14 साल वाली, जिनका 13 साल मतलब 14 में एंटर कर गई हैं और 15 पूरा नहीं हुआ, उनके लिए भी शुरू किया गया है। उनको वैक्सीन लगाएं। जैसे नॉर्मल वैक्सीन में होता है, हल्का फुल्का फीवर वगैरह चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई लॉन्ग टर्म कोई इसका नुकसान नहीं है। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि इसकी किसी भ्रांति में, किसी भ्रामक खबर पर विश्वास न करें और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है। तो अपने बच्चियों के भविष्य की रक्षा के लिए, उनको कैंसर बीमारी से बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस वैक्सीन को लगवाएं और अपने बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करें। आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रही 4 IAS। हमारे ज़िले की 3 बच्चियां हैं जो IAS के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुई हैं और उनको अलग अलग सर्विस अलॉट होगी। तो निश्चित रूप से ज़िले के लिए बहुत हमारे गर्व की बात है और विशेष रूप से तीनों महिलाएँ हैं और महिला अधिकारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ऐसे अवसरों पे उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो निश्चित रूप से इन बच्चों के सिलेक्शन से, इनकी सफलता से और लड़कियों को और बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे अगले वर्ष और अधिक बच्चे सिलेक्ट होंगे, ये मेरी आशा है। और इन सभी तीनों प्रतिभागियों को जो सिलेक्ट हुए हैं, तीनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।